हम्म। हम्म। कि हम्म। लीड जनरेशन के ऊपर में बात करो। हम्म। एंड सर एक मैं वीडियो भेजूंगा आपको, अच्छा। इंस्टाग्राम का एक वीडियो है, जो हम्म। यू जस्ट सी इट। वो कोल्ड कॉलिंग पे मतलब काम करते हैं वो। अच्छा। साथ करके नाम है उनका। कोल्ड, उनका कहना है कि रोज कोल्ड कॉल करना ही चाहिए। अरे ब्यूटीफुल कोल्ड कोल्ड ब्यूटीफुल। कॉल फॉर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट। ओनली 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 टेलीफोनिक ओनली अपॉइंटमेंट, कोल्ड ओनली कॉल और आप कुछ नहीं। करते रहिए करते रहिए। करते रहिए आपको करते मिलेगा ही रहिए। लेकिन। हाँ, हाँ 100%। हाँ। 100%। हमारा और दुकान आप बंद है आप भी अगर एक्चुअली। कुछ गाइड कर एक्चुअली सके मेरे। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, हमारा दुकान बंद है। दुकान बंद है, यानी कैसे? सभी का दुकान बंद है। हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? तीर्थ। तीर्थ भी अ, चेतन चेतन आपका 8 बार तीर्थ है। तीर्थ बहुत अग्रेसिव है। एंड तीर्थ फ्रॉम वो बांकुड़ा गुवाहाटी। बांकुड़ा सर। बांकुरा, नो बांकुरा नहीं, गुवाहाटी। तीर्थ, गुवाहाटी। गुवाहाटी ना, गुवाहाटी के पास हाँ, बांकुरा। ओके। बहुत अग्रेसिव है। हमारा दुकान एक्चुअली बंद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस तीर्था हाँ, जी। रिलेशन में 8 बार है आपका जो परफॉर्मेंस है, एंड तीर्थ का परफॉर्मेंस है 8 बार। अच्छा अच्छा। एंड आपका सोचने का लेवल जो है ना, उसका सोचने का लेवल है। ओके। बहुत 8 बार उनसे है। सीखने को मिलेगा अभी। लास्ट ईयर नियर अबाउट 12 क्लब मेंबर किया नमस्कार। था। मैम नमस्ते नमस्ते। सर गुड इवनिंग। लास्ट, पंकज जी नमस्ते। लास्ट ईयर 12, सर क्योंकि क्या होता है कि 12 क्लब मेंबर क्या था। मैं जितना दिन स्टार में काम कर रहे हैं ना, मेरा फोकस होता है क्लब मेंबर। जो क्लब मेंबर जाएगा मैं इसको फॉलो करूँ। हम्म क्लब मेंबर जो नहीं जाएगा, मेरा जो असिस्टेंट है वो फॉलो करेगा, मैं नहीं फॉलो। देखिए, हम हम्म। फॉलो कर रहे हैं। क्लब मेंबर जाएगा कि नहीं जाएगा मतलब नहीं। मतलब है वो क्लब मेंबर के लिए तैयार है। तो कल जो होगा ना सेशन, उसमें आपको क्या करना है, प्री क्लब एजेंट को चुन चुन कर बैठाना है। कौन क्लब क्लब एजेंट से जाएगा? ओके। 5 लाख। हाँ, प्री क्लब एजेंट उसके लेकर काम ही करना है। जो नहीं जाएगा छोड़ो ना इसको। उसको बोलो आपका भी बैकअप में दो चार आपके पास मिनिमम दो स्टाफ है बैकअप के लिए, तो हम्म बोलो तुम इसको काम हम्म। कर। मैं जो मेरा जो ओके। एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हम्म। को मैं ओनली उसमें शेयर करें। राइट राइट हम राइट। ट्राई कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं होगा छोड़ो। वह हम इसको लेकर जाएगा। हम्म काम खत्म। एंड हमारा दुकान बंद है। क्यों दुकान बंद है? हम्म दुकान क्या है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारा बिजनेस क्या है? बिजनेस में हम्म। स्टॉक होना जरूरी है, स्टॉक। एंड शटर शुड बी राइट। ओपन। शटर शुड बी ओपन। हमारा दुकान ओपन ओपन रहेगा, एंड स्टॉक रहेगा। तो स्टॉक क्या है, शटर क्या है? स्टॉक है ऑल प्रोडक्ट सिस्टम क्लेम से सब कंपनी का जो भी वो स्टॉक है। ओके। तो जाकर आप म्यूट ऑन करो, चेतन म्यूट ऑन करो। हाँ। तो जाकर कोई हाँ। मेडिसिन, जाकर कार्डियक केयर में बताएगा, उसको मालूम नहीं, मीन स्टॉक ही नहीं उसके पास कार्डियक। हम्म। कैंसर केयर के बारे में मालूम नहीं, कैंसर केयर स्टॉक ही नहीं। हमारा पास इतना प्रोडक्ट है, उसके पास स्टॉक है आसियो, और कुछ स्टॉक ही नहीं। करेक्ट ओके। तो करेक्ट। स्टॉक ऑलवेज, पीए पॉलिसी स्टॉक है, ग्रुप पीए पॉलिसी स्टॉक है, फैमिली पीए पॉलिसी स्टॉक है, कार्डियक केयर स्टॉक है, हम्म कैंसर केयर स्टॉक है, ऑटिज्म स्टॉक में है, और स्टूडेंट सेफ्टी स्टॉक में है, फैमिली हेल्थ ऑफ स्टॉक में है, वोमेन केयर स्टॉक में है, सुपरस्टार का 3 वेरिएंट आ रहा है। 3 वेरिएंट। वेरिएंट हम्म। वर्ड को यूज करो, 3 वेरिएंट स्टॉक है। तो हमारा वेरिएंट पास वेरिएंट हाँ, वेरिएंट। इसको वेरिएंट हम बोलेंगे, क्योंकि वेरिएंट। देखिए, हाँ, वेरिएंट में क्या होता है कि जब नया गाड़ी आ रहा है ना, बड़ा कंपनी स्कोडा बोले नया एडिशन इसको, छोटा कंपनी बोले हमारा पास नया गाड़ी आ रहा है, मारुति हम्म बोले सर हमारा पास एक नया गाड़ी आ रहा है, हम्म। स्कोडा बोल रहे हैं सर नया, हमारे पास नया एडिशन आ रहा है, दिस इज माई न्यू एडिशन। तो आपको बोलना है सर न्यू सुपरस्टार का वेरिएंट। हाँ 3 वेरिएंट है। वो गैलेक्सी को कॉपी हाँ। किया है, 3 वेरिएंट है। तो जो प्रिफर है, जो एसेंशियल है, इसको बता दी। हाँ? तो स्टॉक क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट, जितना सिस्टम, जितना क्लेम, जितना क्लब मेंबर्स, एवरीथिंग मालूम। जो भी पूछेगा सब कुछ सर मालूम, मैं बता देगा, कोई बोले नहीं। मीन्स उसका स्टॉक है। ओके। हम्म। शटर खोला है मीन्स, दुकान राइट खोला राइट। है मीन्स रोज टेलीकॉलिंग चल।
अच्छा, ओके। उसके पास स्टॉक है ओके, लेकिन राइट। वो टेलीकॉलिंग नहीं करे। हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं कोई हमारा पास चलाएगा आगे नक नक करेगा सर करेक्ट। आपके पास मैंने सुना ऐसा है। ऐसा नहीं। हम टेलीकॉलिंग नहीं कर रहे मीन्स हमारा दुकान बंद है। हम राइट सर। 1942 में एक बार टेलीकॉलिंग किया था उसके बाद 1971 में एक बार किया। जो रोज 5 कॉल कर रहे उसका दुकान 5 मिनट के लिए खुला। जो रोज 500 कॉल कर रहे पुलिस बाजार रोज 1000 कॉल कर रहे उसका दुकान बड़ा है। हम्म। रोज ही इंटरेस्ट चेक करना है। आप बताएगा सर कैसे करेगा। कुछ भी नहीं खोल बात करो ना। राइट। इससे हमारा पास क्या है। बड़ा बड़ा जो शॉपकीपर है उसके पास इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ 20 करोड़। कस्टमर भी उसमें रिटर्न चला जाता है पंकज। बड़ा शॉपकीपर से कस्टमर भी चला जाता है। नहीं कि कस्टमर रिटर्न चले जाता मतलब? कस्टमर आकर कुछ उसको कुछ क्या चॉइस नहीं होता। ओके, ओके। कस्टमर सपोज सपोज कोई कपड़ा का दुकान है उसका हम्म। इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़। वो आ गया और देखा कि कपड़ा उसमें अच्छा नहीं वो चला गया। हम्म। तो उसको ओनर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका शटर ओपन है। लेकिन हमको कोई मना करेगा तो हमारा शटर क्लोज हो। तो से शटर हमारा बंद है। रोज कॉल करना है रोज एवरी डे। विभू मिश्रा ऑन करो विभू। रोज फोन जो फोन नहीं करते हैं उसका दुकान बंद है। हम्म। बिल्कुल बंद है। सपोज चेतन और तीर्थ मेरा दोस्त है। मैं रात 12 बजे जाएगा तो मुझको सामान सामान मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज सपोज उधर दोनों मेरा दोस्त नहीं है तो शटर तो खुला रखना जरूरी है। हम्म। शटर शुड बी ओपन एंड हमारा जो शॉप है ना वो मेडिसिन शॉप है। मीन्स अगस्त 15 में ओपन है। इंडिपेंडेंट डे में ओपन है। 10 में ओपन है 9 में ओपन है संडे में ओपन है मंडे में ओपन है ओपन ही ओपन है। हम्म। हमारा कोई ग्रोसरी शॉप नहीं और सीजनल बिजनेस हम नहीं करे सीजन में ओपन करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं। मेडिसिन शॉप का जो फंडामेंटल हमारा वही फंडामेंटल 9 बजे में ओपन 10 बजे में 7 बजे में रात 12 बजे काफी मेडिसिन शॉप 24 आवर चला रहा। रात में ओपन है डे में ओपन है। बॉम्बे में काफी इंश्योरेंस एजेंट क्या करे नाइट ड्यूटी करे। रात 10 बजे से काम शुरू करे मनी तक। जाकर कोई हॉस्पिटल में कोई थाने में जाकर पुलिस को प्लान दिखा। हम्म। लेकिन उसका दुकान 24 आवर ओपन नहीं की तीर्था। यस सर। क्या हुआ टेलीकॉलिंग। जब तक एजेंट देखिए काल क्या हुआ आज वो अटेंड नहीं करेंगे। भिलाई का एक बंदा कल शाम को फोन किया था। बोले सर मुझे कुछ भी कीमत पर बता दीजिए मैं डोर टू डोर मीन शॉप टू शॉप जाकर टाटा में शॉप टू शॉप जाकर सभी को पॉलिश बेचेगा। क्या करेगा शॉप टू शॉप जाकर पॉलिश बेचेगा। मैं उसके बाद बोला कि क्या बताएगा शॉप टू शॉप जाकर। बोला सर ऐसे 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 बताएगा मैं बोला वो तो बेगर के टाइप की आप बोल रहे हैं। अल्लाह के नाम पर कुछ दे देगा। हाँ तुमको चूज करना है चेतन तुमको चूज करना है मोर देन क्रोर्स जो शॉप है ना इसको विजिट करना है। मोर देन क्रोर्स 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वो आ गया अभी। उसका बाद में हम्म। बात किया वो अभी इन किया ओके। 5 करोड़ 6 करोड़ क्योंकि जो 10 लाख का जो दुकान है ना 10 लाख का शॉपकीपर उसका हम्म। पास आप बात नहीं कर सकता वो बहुत बिजी है। जो 20 करोड़ इन्वेस्ट किया उसके साथ आप बात कर सकते हैं उसके पास 10 एम्प्लॉइज नहीं। एंड बिल्कुल आपको सही। जाकर फर्स्ट डे में आप इंश्योरेंस कर रहे इसको बिल्कुल बात नहीं करने। फर्स्ट डे में बिल्कुल बात नहीं करने का आप इंश्योरेंस कर रहे कुछ भी नहीं हम्म। बताने। अविनाश आपके बारे में बात हो रहा है नमस्ते। मैं समझ गया। हाँ फर्स्ट डे मैं जाकर समझ इसको गया। हाँ मुझे मालूम है। मैं जस्ट स्टार्टिंग कर रहे आप एंट्री किया ओके। तो किस चीज जाकर पे बात करने हैं सर फिर? हाँ हाँ जाकर इसे 10 लाइन इसको बताएगा जिसमें इंश्योरेंस का कोई भी डायलॉग नहीं। क्या पता चल महाभारत गीता के बारे में बात करेंगे? हाँ।
इसे कि 10 आज लाख मैंने इसको बताइए जो अर्जुन से उसके। मैंने आज ये सीखा। हाँ। इसको साथ जाकर सपोज मैं बताया था भाई, सपोज आप एक मार्बल सब चलाए, मार्बल का दुकान है। इसे भी मार्बल का दुकान में बहुत सारे मिनिमम 20 स्टाफ में इंश्योरेंस किया है, 20-30 स्टाफ है। इसको जाकर बताना है कि सर मैं बहुत सारे मार्बल दुकान विजिट किया लेकिन इतना स्टॉक कोई मेंटेन नहीं, इतना क्वालिटी, इतना, नॉट ओनली यू आर मेंटेनिंग द स्टॉक, यू हैव आल्सो एक्सपर्टाइज पीपल टू इंस्टॉल इट। इसको इंस्टॉल भी कर सकते, इतना कलर भी अवेलेबल है आपके पास, पता नहीं बहुत सारे कलर। इससे कोई भी वो बताएगा तो उसके बाद फॉलोअप करना है। उसके बाद इसको बताना है सर मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसका एक यार बिल्डिंग काम चल रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ। बहुत सारी दुकान विजिट किया लेकिन इसको बिल्कुल में मत बताइए आप इंश्योरेंस का, बिल्कुल मत। रापो बिल्डअप करो, इसके साथ जितना रापो बिल्डअप करना है करने चाहिए। और जो इमीडिएटली बोलता है सर मैं इंश्योरेंस में है मुझे 2 पॉलिसी दे दी, वो साला भिखारी है, बेगर है। ऐसे भी बताएगा ले, तो साला प्रोडक्ट के बारे में इसको मालूम नहीं, कंपनी के बारे में मालूम नहीं, जाकर लेकिन बेगर। बोलो बोलो मुझे बोलो। एक पूछना है सर कि अगर किसी शॉप के ओनर टा, को मिलना, ओनर हाँ, को। टारगेट है वो एजेंट का, टारगेट है 2 पॉलिसी बेचेगा 5 लाख, एक पॉलिसी बेचेगा मंथली 10 लाख, 5 लाख। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अगर वो हम्म। किसी शॉप में गया और उसके ओनर को मिलना चाहता है, तो उसके पास कुछ तो सब्जेक्ट होना चाहिए कि वो क्या बात करे उस हाँ, ओनर के सब्जेक्ट साथ। बहुत सारे, क्योंकि इन्हीं इन्हीं देखिए, इन्हीं उन्हीं ओनर का बहुत सारी टॉपिक है, बहुत सारी। देखिए क्या होता है कि इंश्योरेंस को छोड़कर आपको कुछ भी मालूम नहीं। चेतन फ्रॉम नागपुर, सीनियर सेल्स मैनेजर, बहुत बार मुझे बताया सर मुझे कुछ दे दीजिए, मैं इसको दिया कि तुम ऐसा करो, तुम मॉडलिंग सीखो, एंड मॉडलिंग का काफी चीज इसको भेजा। उसके बाद चेतन मुझे बताया सर मॉडलिंग में आपका शौक है, मतलब नहीं है। लेकिन तुम सीखो इसको। मॉडलिंग एक इंडस्ट्री है, उसकी इंडस्ट्री में एजेंट घुस नहीं पा रहा। हम्म, जैसे इंश्योरेंस एजेंट है, ओनली पुलिस इंस्पेक्टर का पॉलिश कर रहा है और किसका नहीं, ओनली पुलिस का पॉलिश कर रहा है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो दिन मैंने इसको बोला था रात में, 2 दिन से पहले, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जस्ट 8 8 ओ क्लॉक, जब मैं घर से निकल रहा हूँ, एक ऑटो, एक ऑटो में कोई बंदा है, कोई इसको फोन किया था आने के लिए। मैं बोले चलो ट्राई करेंगे उसमें। एंड 8 बजे मैं हाफ पैंट में है, स्कूटी में है, एंड इसको बोला कि सर बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करता, ऑटो ड्राइवर आप लगता नहीं। उसके बाद तो बोला कि सर एक्चुअली मैं ऑटो ड्राइवर नहीं हूँ, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मेरा पास 3 ऑटोज है, वो ड्राइवर आज नहीं आया इसलिए मैं चला आया। अभी करते हैं क्या भाई? अभी कुछ नहीं करते लेकिन सोचे कुछ करेंगे। एजेंट रिक्रूटमेंट हो गया भाई, एजेंसी रिक्रूटमेंट मनिंग मनिंग हो गया। मैं और इसको कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, मैं चला गया मेरा काम पर, वो चला गया उसका काम। इतना ही इसको बताना है, अप्रिसिएशन सभी को करना है, सभी को। और देखिए जो अपर लेवल में है ना, लोअर लेवल अपर लेवल में जो है ना, वो अप्रिसिएशन करेगा तो वो कुछ ना कुछ कर देगा आपके लिए, वो 10 लीड जनरेट कर देगा। बिजनेस के लिए हमको बिजनेसमैन का जरूरी है, टपोरी का जरूरी नहीं है। हम तो धंधा कर रहे हैं ना, बिजनेसमैन का जरूरी है, टपोरी को लेकर क्या करेगा? दुकान खुला रखो, ओके, ट्राई टू ओपन योर शॉप, आपका दुकान को खुला रखो। मीटिंग विथ न्यू पीपल, हमारा काम है नया बंदा के साथ मिलना है। पढ़ो क्या लिखा है, पंकज पढ़ो क्या लिखा है। 1% लाख।
वन 1% परसेंट टैलेंट, talent, 98 90%. 98 Relentless desire. achieve my goal at any cost with unbreakable discipline. Discipline, never-ending self-development, and unmatched work ethics. हाँ, लक का जीरो है, टैलेंट भी जीरो है, उसमें कुछ जरूरी नहीं है। अब देखिए, जितना सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट होता है ना, टैलेंट कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी टैलेंट नहीं है, लेकिन परफेक्ट। वो कर देगा। ये बॉम्बे का जो एजेंट टॉप है, लास्ट ईयर में 1 करोड़ समथिंग क्या था, 1 करोड़ 20 के आसपास, 2,000 देकर बॉम्बे में होल डे मेरा ट्रेनिंग अटेंड कर देता। उसका पर डे का इनकम है 40,000, वो 2,000 देकर ट्रेनिंग अटेंड कर देते, वेरी सिंसियरली, 10 बजे से आकर। लेकिन अभी मैं सभी को लिंक भेज देगा, कोई आएगा नहीं। कोई आएगा नहीं। देखिए, जब सीखेगा ना तब एक्सप्लोर होगा, जब सीखेगा नहीं तब एक्सप्लोर नहीं। देखिए, मैं वो जो चीज आज आपको मैं दिखा रहा हूं ना, देखो वो जो चीज आज मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज नियर अबाउट बिफोर 20 ईयर्स आई हैव, मैं इसको क्लास किया था बिफोर 20 ईयर्स। देखिए वो चीज, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमी, इसके बिफोर 20 ईयर्स वो मेरा बुक है, आदम स्मिथ का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, 4C कंसेप्ट। 4C कंसेप्ट मैंने बिफोर 20 ईयर्स से सीखा, आज नहीं। तो कस्टमर को बताना है, सर मैं आपको, बुक का नाम क्या है? वो कंसेप्ट है आदम स्मिथ, वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कंसेप्ट दिया। हर आदमी वही काम कर रहे, 4 काम कर रहे, हर बंदा 4 काम कर रहे। इसको प्रेजेंटेशन आप देखा, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन दे रहे, हर बंदा क्या कर रहे, 4 काम। पंकज क्या करे, 4 काम करे। क्या करे, इनकम करे। क्या करे, इनकम। हाँ, क्या करे पंकज, बोलो बोलो, इनकम। क्या करे, इनकम। दूसरा क्या कर रहे हैं, बोलो चेतन, दूसरा क्या कर रहे हैं, हर बंदा, हर कोई इनकम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, इनकम, इनकम कर फैमिली, रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, तीर्थ, उसको फैमिली को टाइम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, देना। एक्सपेंडिचर। इनकम कर रहे हैं, और खर्चा ही कर रहे हैं। हर बंदा, हर कोई वो 2 काम कर रहे, इनकम कर रहे, खर्चा ही कर रहे। हार क्या है, थोड़ा सेविंग भी कर रहे हैं, इनकम कर रहे, खर्चा ही कर रहे, सेविंग कर। लेकिन जो फोर्थ है ना, वो कोई नहीं कर रहे। मैं उस चीज को क्यों, क्योंकि काफी इंश्योरेंस एजेंट, उसका प्रोफाइल आप देखिए क्या लिखा रहा है, प्रोफाइल मैनेजमेंट, बड़ा वर्ड है, कैसे मैं आपका प्रोफाइल को मैनेज करेगा। बोले कौन सा प्रोफाइल को मैनेज करेगा, बताइए तुम, क्या मैनेज करेगा मेरा प्रोफाइल को। तो इनकम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, सेविंग हो रहा है। फिर था इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। फोर्थ क्या है, सेविंग, फोर्थ क्या है, इंश्योरेंस। फोर्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, वो जो सेविंग होगा ना, उसी, देखिए क्या होता है कि वो जो बिफोर 20 ईयर्स मैंने वो ट्रेनिंग लिया था बॉम्बे में, तो वो बहुत अच्छा चीज बोला कि 100 रुपीज इनकम है, 100 रुपीज इनकम है, 90 रुपीज खर्चा है, 10 रुपीज उसके पास है, नहीं कि। और बंदा मिलेगा 100 रुपीज इनकम है, 10 रुपीज खर्चा है, 90 रुपीज उसके पास। तो जिसके पास 90 रुपीज है, पॉलिसी होगा नहीं होगा कुछ फर्क नहीं, लेकिन आपको ज्यादा बंदा मिलेगा, ज्यादा लोग मिलेंगे, ज्यादा आपको लोग मिलेंगे, इनकम 100 रुपीज, एक्सपेंडिचर 96, ओनली ओनली 4 रुपीज। और भी बंदा मिलेगा, इनकम 100 रुपीज, एक्सपेंडिचर 120 रुपीज। पंकज, ये सर नो। Yes. इसमें काफी बंदा मिल जाएगा, बहुत सारे। लेकिन जो 100 रुपीज है, एंड एक्सपेंडिचर 10 रुपीज, 10 रुपीज,
₹90 सेविंग वाला आपको मार्केट में कम है, नहीं कि? तो कौन है ₹90 सेविंग वाला, बताइए। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। तो हर बंदा हमारे पास मिल जाएगा, क्योंकि ₹100 में ₹50 सेविंग होता है, ₹100 में ₹60 सेविंग होता है, ₹100 में ₹80 सेविंग होता है, ₹100 में। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट, परफेक्ट जो इंश्योरेंस एजेंट है ना, परफेक्ट जो टेलर होता है, परफेक्ट टेलर चेतन, अच्छा टेलर होता है ना, सपोज वो 2 मीटर लगता है, 2 मीटर में वो कर दे। 2 मीटर से आप 10 मीटर देगा तो कोई बोले नहीं, कोई भी कर देगा। लेकिन वो 2 मीटर में होगा, आप इसको जस्ट 2 मीटर देगा, सही तरह इसको काटना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, नहीं के? इसीलिए तो प्रोफेशनल जरूरी है, प्रोफेशनल इसीलिए जरूरी है। तो इनकम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है। सेविंग में क्या क्या है, बताइए। सेविंग में क्या क्या है, तीर्था बताइए, कोई भी बताए, पंकज, सेविंग में क्या क्या है? हाँ बोलो। एफडी आरडी है, हाँ, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड होता है, एफडी होता है, आरडी होता है, और क्या होता है? है, बोलो बोलो गोल्ड बोलो। होता है। गोल्ड गोल्ड होता है, है। और क्या होता है, और क्या होता है? हाँ अनमोल, रियल क्या होता एस्टेट। है? हाँ रियल बोलो। एस्टेट। रियल रियल एस्टेट। एस्टेट होता है, रियल एस्टेट होता है। तो कौन सा सेविंग आप करेगा, आप इसको गाइड करेगा। अभी रियल एस्टेट में आप सेव नहीं करेगा, अभी म्यूचुअल फंड में आप सेव नहीं करेगा, अभी आप कोई गोल्ड में आप सेव नहीं करेगा। इसको लिखना है। देखिए, अभी जो 50,000 आप कमा रहा है ना, उसमें रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, क्या बताना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो, क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? पंकज आप बोलो। कैपिटल पंकज, एक्सपेंडिचर आपका मकान कैपिटल मकान छोड़ो, हो। कैपिटल छोड़ो, कैपिटल छोड़ो, रेवेन्यू बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप खुद नहीं, कस्टमर को बताना है। बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी बताए। अनमोल तुम बताए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अनमोल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बताइए। जो रोज का खर्चा है, हर दिन का जो खर्चा है, वही रेवेन्यू है, नहीं कि? क्या है उसमें? ग्रोसरी है, स्कूल की ग्रोसरी फीस है। है, ग्रोसरी, ट्यूशन स्कूल फी फीस, है, क्लास ट्रैवल वाला है, है। ट्यूशन वाला है, हाँ, पेट्रोल ये, है, डीजल हाँ, है। इसको आगे लेकर जाना है। तो आपको ईयरली एक बार सर आउटडोर करना है, मंथली एक बार बच्चे को लेकर स्टार होटल में खाना खाना है, मेडिसिन, मिनिमम मेडिसिन 5,000, मंथली 5,000 मिनिमम मेडिसिन, इसको आप खाता में ले, कस्टमर के सामने डिटेल ले। आगे जाकर देखेगा तो 50,000 इनकम, 60,000 का एक्सपेंडिचर हो। ये सर नो पंकज? यस यस। हाँ, कस्टमर के अंदर में घुसो। ओके, उसके बाद उसका कितना लोन है, मार्केट में क्या करना चाहिए, इसे आपको, आप खुद ही पागल हो जाएगा, साला कहाँ में घुस गया उसके अंदर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद होगा हायर एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, उसके बाद होगा शादी का एक्सपेंडिचर। अविनाश, मैंने वो बुक आपको भेजा था ना, हु स्टोल माय मनी। हाँ, बुक को पढ़ो, जबरदस्त बुक, हु स्टोल माय मनी। सभी पढ़ना है, क्योंकि देखिए कस्टमर को, हमको सर्जरी करना है कस्टमर। कौन सा बुक है सर? हु स्टोल माय मनी। स्टॉल माय मनी। ओहो। हाँ, कस्टमर को बताना है आपका मनी कौन लेकर चला गया। वो तो चेतन के लिए मैंने वो बुक है, हु स्टोल माय मनी। उसमें क्या हुआ, प्रेग्नेंट से लेकर बच्चा का शादी के, टोटल शादी, प्रेग्नेंट से लेकर बच्चा का शादी का, चेतन का मैं आपको बता रहा हूं, 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 3 करोड़। जिसके पास 5 बच्चा है, 2 बच्चा है, 4 बच्चा है, आप सोच लीजिए। चेतन का तो 3 करोड़
स्टोल माई मनी आप पढ़ेगा तो आपका देखिए उसमें सर्जरी का कॉस्ट, उसमें उसका बेटा का अप टू 3 इयर्स का कॉस्ट, सेरेलाक का कॉस्ट ऐड किया है, उसमें सब कुछ ऐड किया है। एंड वी हैव स्पेंड मोर देन 3 crores, एंड उसका रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं। उसके बाद क्या हुआ ना, बेटा इसको छोड़ के चला गया। चेतन, यस सर। हैं ये सर नो? Yes, sir. Child is not your retirement plan. तो रेट उसमें एक्सपेंडिचर, इसको क्या बताने सर, देखिए वो हो रहा है मार्केट में। तो इनिशियली आज से आपको शुरू करना है, आज से आपको वो चीज शुरू करना है, टुडे, फ्रॉम टुडे। दैट इज क्या है इसको बोले, बचाई फॉर कौन, फॉर सी आदम स्मिथ, इट मस्ट बी फॉर एवरी फैमिली, इट इज लाइक 4 pillars ऑफ ए बिल्डिंग, that is what important for your family. We must protect our family all kind of uncertainty like death, disability and medical expenses. Okay, फोर्सी क्या है, फोर्सी है क्रिएशन ऑफ इनकम, कमाई। हर कोई कर रहे, तेंदुलकर भी वो काम कर रहे, चतर भी वो काम कर रहे, तीर्थ भी वो काम कर रहे, पंकज भी वो काम कर रहे, हर कोई वो काम। कंजप्शन, खर्चा, खर्चा कर रहे, इनकम कर रहे, खर्चा कर रहे, हाँ सेविंग। बट वो चीज कोई नहीं कर रहे, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, लगातार। कल मैं काम नहीं कर पाएगा, कल मेरा बिजनेस चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तो क्या होगा? सर वो स्लॉट एक बार फिर देखा दीजिए ना वो। हाँ देखा जाओ, देखा रहा, देखिए वही कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, लगातार। देखिए वो जो दो चीजें, कमाई, खर्चा, सेविंग, सबको मालूम हो जाएगा। एंड उस सेविंग में आप इसको, हाँ सेविंग में आप इसको दे सकता है, जो भी होगा दे सकता है सेविंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है 6 days हम काम करेगा, 1 day रेस्ट, उसके बाद 5 days काम करेगा, 2 दिन रेस्ट, उसके बाद क्या करेगा, 4 दिन काम करेगा, 3 days रेस्ट, उसके बाद 5 दिन, सॉरी उसके बाद 2 दिन काम करेगा, 5 days रेस्ट, उसके बाद 1 दिन काम करेगा, 6 days रेस्ट, उसके बाद काम ही नहीं करेगा। उसके बाद आएगा आपका योर फाइनेंस अंडर जेड सिक्योरिटी। आपका फाइनेंस है जेड सिक्योरिटी के अंदर। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस अंडर जेड सिक्योरिटी। लेकिन आपका फाइनेंस से कुछ भी नहीं होगा, नहीं। कुर्सी का कंसेप्ट आपका नहीं, कोई नहीं कर रहे जाकर कस्टमर को, नहीं। वो जो मार्बल के शॉप पर में इसको बताएगा सर मेरा पास एक कंसेप्ट, आप फ्री होगा तो दिखा दे कंसेप्ट को, बस ऐसे क्या है, टेबल है, इसको पिलर डाल के रखेगा सर, वो है कंजप्शन, हो क्रिएशन, हो ये प्लास्टिक का पिलर है, इसमें लिखा है टेबल, क्रिएशन, कंजप्शन, ऊपर बिल्डिंग निकाल के इसको। तो देखिए आप क्रिएशन कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, बट वो क्यों नहीं हो रहा है? आज का डेट में कोई कुछ नहीं करेगा तो कितना इनकम आएगा? पंकज आप कुछ नहीं करेगा तो इनकम क्या रहेगा, बताइए मुझे। कुछ नहीं करेगा, क्या इनकम रहेगा आपका पंकज? नील है, लगभग नील है सर। क्या इनकम आएगा? थोड़ा बहुत जो है उसी से इनकम थोड़ी बहुत आ सकती है। अनमोल अपने पास कुछ पड़ा नहीं कुछ नहीं करेगा तो क्या इनकम होगा? 2 साल आप कुछ नहीं करेगा, इनकम क्या दो होगा? लाख 2 लाख 2 लाख पर मंथ, जी मंथली, मंथली 2 लाख। जी। वेदर इट इज ए प्रॉपर्टी और इट इज ए लिक्विड, प्रॉपर्टी में आ रहा है कि लिक्विड में आ रहा है? रेनुअल इनकम, ट्रेल इनकम, जो बेस खड़ा कर दिया इतने दिनों में उसका आएगा ही सर। नो, इसको छोड़ो, इंश्योरेंस को छोड़ो, तो
बिल्कुल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इनकम, रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी, हाँ रेंटल इनकम काफी लोग का इनकम है, काफी लोग का इनकम रेंटल इनकम है, उसमें कुछ आ एक, रहा है। हाँ, एक फ्लैट रेंट का क्या हो वो आएगा। एक फ्लैट का कॉस्ट क्या है? एक फ्लैट का कॉस्ट मिनिमम 1 करोड़ होगा। हाँ, 1 करोड़ सर नो, होता है लगभग। मिनिमम 1 करोड़ यस। होता है। 1 करोड़ आप जीवन शांति में डालेगा तो 1 लाख आएगा मंथली, लाइफ लॉन्ग। ये सर नो। तो यस। हमको जरूरी है, उसके बाद फ्लैट लेना जरूरी है, लिक्विड इनकम के बाद फ्लैट हम लेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। मंथली मिनिमम 10,000, 20,000, 30,000, कुछ ना कुछ करना है आपको, इन्वेस्ट करना है। तो कस्टमर के पास जाकर जब आप वो बात को करेगा, सर इसको करना है, इसको करना है, ओपन होगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी उसके अंदर 1 करोड़ का सेल हो जाए। एनी क्वेश्चन पूछो ना, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछो। फोर्थ में कंटिन्यूएशन, लगातार कंटिन्यूएशन के लगातार बारे में, कंटिन्यूएशन का थोड़ा लगातार, सा क्लियर करिए सर। हाँ लगातार लगातार इनकम। मैं शुरू से चेतन को सभी को मैंने बताया था, भाई मेरा मतलब है लाइफ में 2 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ का एक घर। मैं काफी जो ट्रेनिंग करे जाकर एजेंट को, भाई कौन इंश्योरेंस कमीशन में घर किया है? इंश्योरेंस कमीशन में हार्डली 1, 2, हार्डली। और कोई ऐसे मतलब कि पिताजी का था, अरे तेरा, ना नहीं सिर्फ पिताजी का था, ओके, तुम कुछ नहीं कर रहे। और कोई बताए कि मेरा बीबी जॉब कर रहे, उसका था, तुम क्या कर रहे? तेरा मुझे बताइए, क्योंकि तुमको मालूम नहीं इंश्योरेंस में क्या है। मेरा पास इंश्योरेंस एजेंट है, कमीशन में वो एक घर किया, उसका रेंट आ रहा है 1 लाख प्लस, कमीशन में 1 लाख प्लस रेंट आ रहा है। उसका और एक प्रॉपर्टी आज भी सेल करेगा तो 5 करोड़ होगा। वो साइकिल लेकर आया था, इंश्योरेंस एजेंट साइकिल में किया। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस नहीं हो। हमारा क्या फोकस है? मॉर्निंग में बॉस ऐसे करेगा, इसको पीछे था, अरे बॉस कौन है? बॉस बॉस 99% प्रॉब्लम में चल रहा है, तेरा प्रॉब्लम वो कुछ नहीं करेगा। तो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम जब आएगा, मीन्स मंथली 2 लाख इनकम, मंथली 5 लाख इनकम, मैं कुछ नहीं करेगा, नथिंग टू डू, मैं कुछ नहीं करेगा, मंथली 5 लाख आएगा मेरा अकाउंट। कोई बंदा मुझे जब बता रहा है सर मैं लक्षपति हूँ, लक्षपति, लक्षपति क्या है चेतन बोलो, हु इज लक्षपति? जिसके पास लाखों रुपए है, लाखों। तीर्थ, लक्षपति कौन है? 99 लाख जो जिसके पास है वो 1 लाख लखपति है। से प्लस जो इनकम होता है। इनकम और सेविंग और बैंक अकाउंट क्या है? इनकम है, सेविंग है कि बैंक अकाउंट? जिसका पास मोर देन लाख उसका अकाउंट में मोर देन 20 ईयर्स है, इसको लक्षपति। ऐसा नहीं आज 2 लाख आया कल को 5,000 है, वो लक्षपति नहीं है, छोड़ो इसको। जिसका अकाउंट में मोर देन 10 लाख मोर देन ईयर से, वो ऐसे ना है। 10 लाख है मोर देन ईयर से, आज नहीं। हमारा आज क्रेडिट हुआ 2,92,000 आफ्टर 5 डेज, 1,000 रुपीज। हम बेगर है। देगा। इसलिए मैं बहुत बार बोला था कि घर में मिनिमम 100 रुपीज, 100 रुपीज वाला बंडल, 10,000, मिनिमम 5-10 बंडल ऐसे रखो, गैरेज में डाल दीजिए, रोज देखो इसको, इतना है मेरे पास, कैश रखो। जो फुटबॉल, निमार फुटबॉल वो है माय फेवरेट, फुटबॉल निमार।
वर्ल्ड का टॉप फुटबॉलर्स है उसमें, वर्ल्ड का टॉप फुटबॉलर्स का डिटेल है। चला साक्स के अंदर प्रिंट करेगा, लेकर जाएगा, 2 गोल मारेगा। साक्स के अंदर नीचे 2 गोल मारेगा, 3 गोल मारेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसे क्या करना है, इसे आपको फाड़ना है। इसे एजेंट को बोलो ना, इसे फाड़ना है। 2 पॉलिश करेगा, 2 रिक्रूटमेंट करेगा, इसे पॉकेट में रखना। जब पॉकेट में हाथ जाएगा ना साला 2 पल, वो आज का टारगेट है। रात में देखेगा किया नहीं, खुद को मारो ना। क्या बात है सर, क्या बात है। खुद को मारो। आज में एक रिक्रूटमेंट, आज एक पॉकेट में रखो। जब कोई पॉकेट में आ जाएगा, दीदी आज का काम है, वो पागल करेगा आपको। तो कस्टमर को बताना है सर, लक्षपति वो होता है। कस्टमर को बताना है, कस्टमर को बताना है मोर देन 10 लाख के ज्यादा है। क्या है तेरा अकाउंट में 20 लाख से, बट सीसी लिमिट है, वो तेरा नहीं, बैंक का है, आपका नहीं। आप प्रॉपर्टी रखा, बैंक आपको 20 लाख दे दिया। तो जब तक आपका खाता में वो नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वो जो सीसी लिमिट, आज तक किसी का सीसी लिमिट खत्म नहीं हुआ, सभी का बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 20 लाख का लोन था, दिस ईयर 40 लाख का, 1 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। इसलिए बड़ा बड़ा लोग साला सुसाइड कर रहे हैं। सीसीडी का मालिक सुसाइड कर। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा बंदा आपका सामने, वो बड़ा है लेकिन अंदर से वो खोखला है, अंदर से कोई बड़ा नहीं है। नहीं, तो इसको आपको वो चीज को फौरी लगातार कंटिन्यूस इनकम को कैसे करना है, इसको बताना है डायग्राम करके। सर कंटिन्यूस इनकम 5,000 से स्टार्ट करो, 10,000 से स्टार्ट करो, 50,000 से स्टार्ट करो। वो क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, आपके पास में रहेगा वरना। उसके बाद जो बेचना है बेचो ना, क्या है उसमें। और डायरेक्ट जाकर सर हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है सर, एक कर दीजिए, कि जा दीजिए, कि आ जाए, एक खा दीजिए, कुछ भी जरूरी नहीं है। जब आप एजेंट को, जब कस्टमर को एजुकेशन देगा ना, क्या है लाइफ में। मैं काफी कॉल पर गया, एक बंदा को बोल दिया कि लाइफ में सर 2 करोड़ का, 1 करोड़ जीवन शांति, 1 करोड़ का मुझे जरूरी है घर। एक काम मेरा हो गया, दूसरा काम 50% हो गया, और 50 हो गया, उसके बाद काम खत्म। मंथली 1 लाख विदाउट डूइंग एनीथिंग, मंथली 1 लाख आ रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग। एंड खुद का घर है विदाउट एनी, आपका ईएमआई कुछ भी नहीं है उसमें। उसके बाद साला ब्रेन ओपन होगा, ब्रेन खोलेगा आपका। अदरवाइज तो साला जिसको देखेगा खा जाएगा। इवन पिताजी का 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आप कुछ नहीं कर रहे, आपका अंदर का कुछ नहीं खोलेगा, कुछ नहीं ओपन हो। पिताजी का है, भाई का है, साला का है, खुद का क्या है भाई। जीरो से हीरो होना है, इंश्योरेंस इज द, उसमें सबसे टॉप है। अरे भाई जिसके पास जाइए बेचो ना, क्या है उसमें। कोई बोल रहा है क्या, हाँ भाई काम है, 2 रात है, उसमें बीच में एक दिन आ रहा है, 2 रात के बीच में कोई दिन आ रहा है। कोई बोल रहा है साले 2 रात के, 2 दिन के बीच कोई रात आ रहा है। मजे में है भाई, 2 दिन बीच में एक छोटा सा रात है। कोई बोले साले कितना घटिया है, साले 2 रात बीच में एक छोटा सा दिन आ रहा है, क्या करेगा मैं। सोचने का तरीका हुई है। एक बंदा क्या कि उसका क्या हुआ, एक कुल्हाड़ी गो घर से कोई ले गया, कुल्हाड़ी घर से कोई ले गया, ओके चेतन, कुल्हाड़ी घर से कोई ले गया। हाँ। लेने के बाद वो देखा पड़ोसी का बंदा, वो इसे नजरिया कर रहे, वो बोला कि वही साला ले गया, मेरा कुल्हाड़ी ले गया। 2 दिन 3 दिन 4, इसको देखा कि उसका पास ऑल द जितना लक्षण है ना, जितना कैरेक्टर है ना, सब उसके पास है, सब उसके पास। 5 डेज इसको बोला कि साला वही ले रहा है मेरा कुल्हाड़ी। 5 दिन 6 दिन 7 दिन
पूरा इसको फॉलो किया, बोला कि चला वो कुल्हाड़ी ले रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। आफ्टर 7 days कुल्हाड़ी उसके घर में मिल गया। उसके बाद वो बंदा लगा वो संत है। बोला चला वो तो सबसे बड़ा संत है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर नजरिया। आपका नजरिया पर सब कुछ डिपेंड करता है। वो 7 दिन उसका चला गया, रोज सोचा कि चला वही ले रहा है। जो दिन मिल गया ना, बोला कि चला संत हो गया। आपको क्या ह्यूमन साइकोलॉजी, अविनाश, ह्यूमन साइकोलॉजी ऊपर ज्यादा, क्योंकि हमको हमारा काम है बेचना है। जिसका इनकम 5,000 इसको भी बेचना है, जिसका इनकम मंथली 10 लाख है इसको भी बेचना। तो ह्यूमन उसके अंदर आप देखिए, जो 10 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 12 लाख है, जो भी है, सपोज ही इज योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एनीथिंग, आप तो बेच देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बड़ा बंदा है ना, सपोज वो रिलेशन में, अब जाकर बेच देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो रिलेशन को लेकर जाइए, रिलेशन इज बेस्ट। देखिए, जो एजेंट अच्छा करते हैं ना, उसके साथ सेल्समैन का रिलेशन बहुत अच्छा। जो एजेंट अच्छा नहीं करते, रिलेशन भी खराब है। नहीं कि अनमोल, अरे बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। तेरा 2 लाख इनकम है, तुम ही बोलो आज का सेशन में। सभी को सिखाइए कैसे 2 लाख हुआ। अनमोल, अनमोल फ्रॉम धानबाद, सीनियर सेल्स मैनेजर धानबाद। अनमोल बोलो। अनमोल का LIC का इनकम ज्यादा है, म्यूचुअल फंड का इनकम है, स्टार हेल्थ का भी थोड़ा इनकम है। लेकिन स्टार टाटा हेल्थ का इनकम, टाटा स्टार हेल्थ का, AIG। टाटा है, स्टार हेल्थ का इनकम उसका 30% है बिलो, और 60-70% ज्यादा इनकम है दूसरा कंपनी। अनमोल, आई एम राइट? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। अगली बार टाटा एआई में सर टीम से 21 MDRT निकला था। अरे बाबा, देखिए क्या काम कर रहे हैं, देखिए। यू शुड बी ब्रॉड, ब्रॉड। देखिए, आज जो टॉपिक है, और कुछ लोग सोचेंगे सर आज का टॉपिक तो हेल्थ का नहीं है, और लाइफ का टॉपिक हो सकता है। अरे ट्रेनिंग करो ना एजेंट को, क्या प्रॉब्लम है तुमको? एजेंट को सिखा लीजिए, लाइफ में जिधर भी घुसेगा हेल्थ लेकर आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है पंकज? यस। ये सर नो, कस्टमर हमको, यस। कस्टमर हमको अपॉइंटमेंट देना जरूरी है। तो कस्टमर से बात करो, ट्राई टू टॉक विद कस्टमर। रोज दुकान को खोलो, रोज बात करो कस्टमर से। काफी लोग पूछे सर कब बात करेगा, कैसे बात करेगा? बात तो करो ना, क्या है, आ जाएगा क्या? 9 बजे करना है, 10 बजे करना है, 2 बजे करना है, 8 बजे करना है, करो ना कस्टमर को बात। हम्म, स्टार्ट करो पंकज, आप स्टार्ट करो, बात करो कस्टमर से। हेलो सर, बात करो। हेलो सर। माय नेम इज पंकज सिंह। हाँ पंकज, आई एम आई एम फ्रॉम। पंकज। टैगलाइन देखिए क्या होता है कि जब जब रिहर्सल होता है ना, पूरा अच्छा। टैगलाइन, टैगलाइन जो सूत्र होता है, सूत्र क्या है? सूत्र है, न्यूटन जो सूत्र दिया है ना, वो इतना बड़ा बुक है। सूत्र है जस्ट 1 लाइन, यस। नहीं मंत्र है जस्ट 1 लाइन, बुक तो बड़ा है। तो बुक को नहीं पढ़ना है, बुक को टॉपिक 1 टॉपिक 2 बिल्कुल, आपको क्या करना है, मंत्र को पढ़ना है। मंत्र होता है 111। मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है 111, इसको करना है। मंत्र होता है 111, 111 में चलाया था। नहीं, त्रिपुरा नहीं चला रहा है। मंत्र होता है 111, इसको करो ना, स्टार्ट डूइंग 111 को करो। उसमें बार बार एजेंट को बोलो कि कोई 111 करेगा नहीं, कि बार बार एजेंट को बोलो सर 111 करो। 111 बेसिक होता है, क्या है 111 बताइए, कोई भी बताइए 111 क्या है? हम्म, 1 prospect, 1 agent, 1 existing client। हाँ, बोलो बोलो, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो। 111 क्या होता है, बोलो बार बार बोलो। हम्म। One appointment, one follow up, one
मीटिंग। how can just change your daily habits? How can you sell more policy? Just change your daily habits. How can you change? Just change your daily habits. Just change your daily habits. मैं जब जा रहा है ना काम पर, जब ट्रेनिंग पर जा रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई 2 दिन से कौन पॉलिश बेचा है? 2 दिन से एक बंदा, 4 दिन से, 10 दिन से, 5 दिन से, विद इन 1 मंथ कौन बेचा है पॉलिश? 5-7 बंदा, सर 10 दिन लास्ट मंथ में हम पॉलिश बेचा था। मैं बोला कि रेस्ट जो बंदा ना, मैं जो पढ़ाएगा समझ में नहीं आए, क्योंकि आप सब फॉर्म में नहीं, जो फॉर्म में नहीं है क्या समझ में आएगा? 10 दिन से तुम बेचा नहीं, 5 दिन से तुम बेचा नहीं, 4 दिन क्या करते? चेतन एजेंट को सामने बुलाए, काल क्या क्या मॉर्निंग से शाम तक मुझे बताइए, काल मॉर्निंग शाम तक क्या क्या। आप देखिए मॉर्निंग से शाम तक कुछ भी नहीं किया, और इसको पकड़ पकड़ के समझाना है तुमको क्या करना है, मॉर्निंग से शाम तक तुमको क्या करना। जस्ट चेंज योर डेली हैबिट्स। 5 इयर्स प्लानिंग, एजेंट का प्लानिंग होता है 5 साल का प्लानिंग सीएमडी क्लब मेंबर के लिए। मेक यू सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर, ओबीडियंट, गुड पर्सन, एजेंट, वो सब होगा। 5 साल तुमको काम करना है। 5 इयर्स प्लानिंग, 5 साल करना है, उसके बाद रिटायरमेंट लेना है, कुछ नहीं करने का, ओनली 5 साल काम करना, ओनली 5 इयर्स, 5 साल करना है। एजेंट का एज होगा 40, इसको बोला कि 50 में तू रिटायरमेंट ले, मैं जो बताएगा इसको फॉलो करो, और 5 साल के बाद मंथली 2 लाख आएगा। जो भी काम करेगा, जो भी काम करेगा, मंथली 2 लाख। लेकिन हमारा पास एजेंट 20 साल काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सही बात। कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे भाई, वो कुछ नहीं कर रहे। फाइव इयर्स प्लानिंग, 5 साल का काम है। सीएमडी मेंबर हो सकता है, डिसिप्लिन इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है। 5 इयर्स प्लानिंग मेक यू ए ग्रेट क्लोजर। 30 लाख ईयरली इनकम कर सकते हैं आप। वोराशियस रीडर होगा। मेक यू एक्सपर्ट इन अंडरराइटिंग। दुकान खुला है, मैं जो वो चीज बोला, दुकान खुला है, दुकान में कुछ भी नहीं है, कार्डियक केयर नहीं है, कैंसर केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दुकान कैसे खोला है? ऑल प्रोडक्ट, एवरीथिंग। देखिए फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में कोई इंश्योरेंस में आ गया तो मिनिमम 3 मंथ पीए पॉलिसी बेचना है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बेचना। तो आपका एजेंट को आपको बताना है भाई पीए पॉलिसी बेचो, तुम रोज तुम पीए पॉलिसी बेचो, 1000 का पीए पॉलिसी तुमको बेचना है रोज। जो 1000 लेकर आया किससे, वो भी 10,000 लेकर आएगा। कस्टमर से पैसा जो लेकर आएगा ना, छोटा चीज नहीं है। इसको बोलो तुम पीए पॉलिसी बेचो, मिनिमम फर्स्ट मंथ में पीए पॉलिसी बेचो, 20 पीए पॉलिसी बेचो, तेरा वही काम है और कुछ नहीं। नहीं कि क्या हुआ? धनुष बाण में, धनुष तीर चालना में वो सफल था। एक बंदा तीर चालना में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो कंट्री का सबसे अच्छा कर रहे थे। तो एक दिन उसका सम्राट बोला कि ऐसा करो भाई, तुम डिक्लेयर कर दीजिए मैं अच्छा हूं। बोला कि तेरे से अच्छा तो कोई नहीं है, तुम चलो डिक्लेयर कर दीजिए मैं अच्छा हूँ। बोला कि ठीक है सर, मैं डिक्लेयर कर देगा। उसके एक दरवान था, गेटकीपर था, वो गेटकीपर थोड़ा हंस दिया, वो लाफिंग मोड में हो गया। बोला कि अरे मैं तो डिक्लेयर के लिए जा रहा हूँ, आई एम द बेस्ट इन, मैं तीर चालना में सबसे अच्छा है। बोला कि सर आप तो, आपको तो कुछ मालूम नहीं तीर के बारे में। बोले तुमको कैसे मालूम हुआ, मुझसे अच्छा कोई है क्या? मैं सर वो जंगल में एक है, वो तीर चालना में बहुत अच्छा है, जंगल में एक बंदा है, जंगल में है, तीर चालना करता है ना, ये सर।
तो वो चला गया उसके पास, जाकर देखा कि वो जबरदस्त तीर चलना करते, बहुत अच्छा था तीर चलना। और वो सब कुछ सिखाया इसको, बहुत कुछ सिखाया। मिनिमम 3 इयर्स वो सीखा, 3 साल सीखा कैसे तीर चालना करना है। ओके, सीखने के बाद क्या हुआ, तो वो बोला कि अभी मुझे डिक्लेयर कर देगा कि आई एम द बेस्ट, मैं उसमें सबसे अच्छा है, चलो डिक्लेयर कर दे। तो वो जो गुरु है ना, चला गुरु तो 1 नंबर रहेगा, मैं तो 2 नंबर में रहेगा, चला गुरु को मारना है मुझे, चलो गुरु को मार देगा, उसके बाद मैं डिक्लेयर कर। गुरु क्या कर रहे हैं, थोड़ा लकड़ी लेकर आ रहा है, वो एक तीर गुरु को चला दिया। तो गुरु देखा तीर आ रहा है, गुरु क्या किया, इस लकड़ी ऐसे करके टूटे के इसको इसे पकड़ा, और जो तीर था ना, तीर में इसे लकड़ी जाकर पहुंचा, और वो बाउंस किया तीर, और वो शिष्य के इधर लगा। तो गुरु बोला कि देखिए, एक ही बात मैंने तुमको सिखाया नहीं था, तो आज से मैं तीर चलना छोड़ रहा हूं, यू आर द बेस्ट, एक ही बात मैंने तुमको सिखाया नहीं था, लेकिन तुमको बेस्ट होने से पहले मेरा जो गुरु है इसको जाकर एक बार मिल लो। बोला कि सर इधर तो 3 साल चला गया। बोला 3 साल तो तुम कुछ सीखा, मेरा गुरु के पास तुम जाएगा तो 30 इयर्स में कुछ नहीं सीख पाएगा। मेरा गुरु पहाड़ के ऊपर में। बोला कि ठीक है। वो गया, जाने के बाद देखिए बूढ़ा आदमी 90 इयर्स के आसपास होगा, उसका कमर ऐसे पड़ा है। बोला कि भाई इधर कोई धनुर्धर है क्या? बोला कि हाँ मैं हूं। तो आप धनुर्धर है? कहा, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आ रहा हूं। बोला तुम सीखेगा? हाँ, yes। बोला, धनुर्विद्या सीखेगा, और धनुष धर कर घूम रहा है क्यों? वो धनुष धनुष तो तुझे ट्रबल करेगा, इसको फेंक दीजिए। एंड एक नीचे एक घाई था, नीचे पानी वाटर था, बहुत सारी पानी था, वो घाई में जाकर वो छोटा सा एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर गुरु खड़ा हो गया, एंड छोटा सा इतना सा बाकी है। एंड वो चालक को बोला आकर इधर तुम खड़ा। बोले सर इधर कैसे खड़ा होगा, मैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है। बोले तो तुम तीर कैसे मारता हो, धनुर्धर तो तीर मारता हो, मे बी यू हैव चूजन ए बिग ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इसलिए हो जाता है, लेकिन अंदर से जितना पीसफुल रहेगा ना, बाहर से इतना पीसफुल रहेगा। लास्ट क्लास में मैं वो चीज को बताया था, काम हो जाइए, ऑफिस जितना प्रेशर दे रहा है छोड़ो इसको, वेरी कामली हैंडल कीजिए। एक ही पॉलिश बेचो 2 लाख का, एक ही पॉलिश बेचो 5 लाख का, एक ही पॉलिश बेचो 3 लाख। बी काम। क्या होता है कि आज तक क्या करेगा, इससे सोच सोच कर सब कुछ खत्म हो गया। देखिए क्या होगा, चेतन का कमाई होगा 50 लाख, काम करेगा 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स कुछ भी नहीं, जब तक वो प्लानिंग नहीं करेगा, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेगा। आप 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, जैसे अनमोल बोला मैं कुछ नहीं करेगा तो सर मेरा प्रॉपर्टी में जो भी जहाँ है ना, मिनिमम 2 लाख आएगा। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उसका 2 बेटियां है, ईयरली 2 बार 3 बार वो फॉरेन घूमने जा रहा, 5 लाख 10 लाख खर्चा। एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल, ऑलवेज ऑलवेज इज वेरी कंफर्टेबल। मैं इसको बोला अनमोल ऐसा करेगा, ये सर कर दीजिए, वो करेगा ये कर दीजिए सर, ये वेरी कंफर्टेबल। एंड वो कंपनी का प्रेशर में नहीं, ना LIC का प्रेशर में, ना टाटा का प्रेशर में, ना स्टार का प्रेशर में, ना किसी का प्रेशर, क्योंकि वो वेरी फेसफुल। तो आपको ऐसे करना है कि इनकम कुछ नहीं करेगा तो 10,000 इनकम, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तो 20,000 इनकम, कुछ नहीं करेगा तो 5,000 इनकम, मे बी 6,000, और अनमोल को मालूम होगा मे बी 10,000 होगा। 10 लाख डिपॉजिट करना है पोस्ट ऑफिस में, बीबी के नाम पर 5 लाख, आपके नाम पर 5 लाख डिपॉजिट करो, एंड मंथली मिलेगा मिनिमम 7%।
6%। अनमोल, पोस्टल का एक स्कीम है ना, पोस्टल का, अनमोल बोलो। MIS पोस्टल, 7.6। हाँ, उसमें कोई रिस्क नहीं, नथिंग इज रिस्क। इसमें डाल दीजिए, 10 लाख डाल दीजिए, काम खत्म। चेतन का एजेंट क्या किया, 2 लाख जाकर ट्यूशन फी डाल दे दिया। हुआ क्या उसमें? कुछ नहीं हुआ उसमें, कुछ नहीं होगा भी उसमें। एंड वो जो पेरेंट्स अभी सोच रहे कि बेटा का एजुकेशन करेगा, वे जो सोच रहे आपका ना, मेरा तो हो गया खत्म, मेरा वो एजुकेशन जरूरी नहीं है। आप एजुकेशन में कितना खर्चा कर रहे हैं भाई? मंथली 100 रुपीज खर्चा कर रहे हैं। 99% सेल्स मैनेजर एजेंट कुछ नहीं कर रहे। 90% एजेंट कुछ नहीं कर रहे, 10% एजेंट सेल्स मैनेजर कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो एजेंट को बताना है तुमको एजुकेशन पर जाना है, मिनिमम ट्रेनिंग लेना है, मंथली मिनिमम 2,000 तुमको खर्चा करना है। सेल्स मैनेजर मंथली मिनिमम 2,000, 5,000, 3,000 खर्चा करना है। कुछ तो टैगलाइन मिल जाएगा, कुछ तो छोटा छोटा चीज मिल जाएगा। वो बेटे के लिए खर्चा कर रहा है, खुद के लिए नहीं। बेटा भी ऐसा करेगा, जब उसका जब लग जाएगा ना, काम खत्म, उसके बाद तो काम शुरू होता है। काम तो उसके बाद, जितना बंदा आज का डेट में अच्छा कर रहे हैं ना, वो ऑलवेज देखिए, सीखने के लिए आज भी अमिताभ बच्चन सीख रहा है, आज भी मनोज वाजपेयी सीख रहा है, आज भी सीख रहा है, 10 बार सीख रहा है, 50 बार सीख रहा है। जितना बड़ा आदमी आज भी तेंदुलकर सीख रहा है, आज भी राहुल द्रविड़ सीख रहा है। कोई छोड़ दिया, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं सीख रहा। जितना बड़ा बंदा आज भी मर्निंग से जाकर सीख रहा है, लेकिन हम, हो गया हमारा शौक। सीखना जरूरी है, बेचना लास्ट जरूरी नहीं। बेचना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। महाभारत में ज्यादा सीखा था अर्जुन, सबसे ज्यादा सीखा, और कोई इतना सीखा नहीं। अर्जुन के पास जितना सारी क्वालिफिकेशन था, और किसी के पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं था महाभारत। चला, महाभारत चल रहे, गीता पाठ चल रहे, वो मना कर रहे, श्री कृष्ण इसको गीता बोल रहे कि तुमको करना है। और लास्ट कर्नर में दो सोल्जर के झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उसका छतुआ कौन खा गया, रात में वो कहां पे रखा था, कौन खा गया। हमारा काम ऐसा, हमारा एजेंट ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो सीखना जरूरी है। कौन सा दिन आप बेचेगा पता नहीं, बेचने का टाइम आएगा तो 5 करोड़ बेच देगा, 2 करोड़ बेच देगा, लेकिन सीखना जरूरी है। जब तक सीखेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो। और जितना एजेंट सीखेगा ना, उतना एजेंट आपका एसेट है। जितना एजेंट सीखेगा, देयर योर एसेट। क्या सीखना है? शटर को ओपन करना सीखना है, स्टक रखना सीखना है। स्टक, सफिशिएंट स्टॉक हमारा पास, एंड टेलीकॉलिंग सीखना है। ऐसे क्या है, बहुत सारी दो टाइप का हमारा पास सेलिंग होता है। एक होता है कस्टमर जाता है, दूसरा है वो आ रहा है। सपोज आप एयरलाइन में जाएगा, एयरलाइन आपके पास नहीं आएगा, आपको एयरलाइन पास जाना है। सपोज रेलवे में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, आपको हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल आपके पास नहीं है। हमारा जो जॉब है, हम जाएगा कस्टमर के पास, कस्टमर हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम जहां नहीं जा रहा है, तो हम कर रहे हैं क्या भाई, क्या कर रहे हैं? पॉइंट है सर, पॉइंट है। हाँ, 111 उसका फंडामेंटल है, 111 उसका बेसिक होता है। 111 में क्या होता है कि 111 में फर्स्ट 5 ईयर्स से इसको गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद इसको क्या करना है, 111 में डालना है। मिनिमम क्या होगा कि आपको
मिनिमम 5 एजेंट को ट्रिपल वन, फर्स्ट ईयर ट्रिपल वन, सेकेंड ईयर ट्रिपल टू, थर्ड ईयर ट्रिपल थ्री, फोर्थ ईयर ट्रिपल फोर, फिफ्थ ईयर ट्रिपल फाइव, काम खत्म, लाइफ का काम खत्म, फाइनेंशियली फ्री। जो 5 साल में ट्रिपल फाइव खत्म करेगा फाइनेंशियली फ्री, मंथली 5 लाख आएगा। उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, सोना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस हो गया ना उसके पास, चला भगवान को देख। फर्स्ट ईयर इसको करना है ट्रिपल वन। ट्रिपल वन क्या है? ट्रिपल वन में होता है, ट्रिपल वन क्या होता है सॉरी, हाँ, ट्रिपल, व्हाट इज ट्रिपल वन? ट्रिपल वन इज वन अपॉइंटमेंट, वन न्यू मीटिंग, वन फॉलो, इतना है। ट्रिपल वन क्या है? वन, बोलो बोलो, तीर्था बोलो, क्या लिखा है? ट्रिपल वन क्या है? वन अपॉइंटमेंट, वन One अपॉइंटमेंट, वन न्यू one मीटिंग, new वन meeting फॉलो। वन and one अपॉइंटमेंट, follow. जोर से, हाँ सब, और कोई सब बोलो, एट ए टाइम बोलो। वन अपॉइंटमेंट, One मैडम बोलो, appointment, वन अपॉइंटमेंट, वन न्यू, वन फॉलो। one new हाँ meetings, हाँ 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 and हाँ, the follow वन up. अपॉइंटमेंट, वन अपॉइंटमेंट, वन अपॉइंटमेंट, वन न्यू मीटिंग, वन फॉलो अप। वन अपॉइंटमेंट, वन One new अपॉइंटमेंट। वन one follow न्यू up. मीटिंग, वन फॉलो अप। क्या होता है कि 95% जो आ रहा है हमारा पास, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बुद्धि है ना, जो हमारा पास आ रहा है 95 रिजेक्ट कर रहा है, ओनली 5% अंदर भेज। हमारा बुद्धि है ना, वो मना कर रहा है, इसको अंदर मौत आती, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ट्रिपल वन होता है वन अपॉइंटमेंट, बोलो, वन अपॉइंटमेंट, वन न्यू One मीटिंग, appointment, one new client, one follow वन up. फॉलो, एवरी डे, हर दिन। ओके, इट इज एग्जैक्टली योर जॉब। एजेंट का काम हुई है, सेल्स मैनेजर का काम हुई है। वन अपॉइंटमेंट फॉर एजेंसी, वन न्यू मीटिंग फॉर एजेंसी, वन फॉलो फॉर एजेंसी। एजेंट का क्या है? वन अपॉइंटमेंट फॉर बिजनेस, वन न्यू मीटिंग फॉर बिजनेस, वन फॉलो फॉर बिजनेस। एंड इन वन मंथ क्या होगा? 30 अपॉइंटमेंट, 30 न्यू मीटिंग, 30 फॉलो। तो उसमें बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है मंथली 30 लोग से मिलना, मंथली 30 लोग से मिलना है। अविनाश, Yes, sir. मंथली मंथली 30 30 लोग लोग से से मिलना। मिलना। तो वो है ट्रिपल वन। फर्स्ट ईयर हमको क्या करना है? मिनिमम 365 लोग के साथ मिलना, अपॉइंटमेंट लेना है। ओके, तो एजेंट का काम है ईयरली 1000 लोग को मिलना है, ईयरली 1000 लोग को मिलना है। फर्स्ट ईयर 1000 लोग को मिलेगा तो 200 पॉलिसी आएगा। सेकंड ईयर 1000 को मिलना है, 1000 को मिलेगा तो 400 आएगा। थर्ड ईयर 1000 को मिलेगा तो 600 आएगा। फोर्थ ईयर 1000 को मिलेगा तो 800 आएगा। फिफ्थ ईयर 1000 को मिलेगा तो 1000 आएगा। 10 साल में 1000 को मिलेगा तो 2000 आएगा। 10 साल के बाद किसी को नहीं मिलेगा तो 1000 आएगा। तो ट्रिपल वन में क्या होता है? फर्स्ट 3 मंथ ट्रिपल वन, देन ट्रिपल टू को हमको करना है। ट्रिपल वन ट्रिपल टू दो मिला देगा तो फर्स्ट ईयर आपको हो जाएगा 1000। ट्रिपल वन ट्रिपल टू मिला देगा। एक बंदा को मिलना है कितना? 2-3 घंटा लगेगा। जब 2 मिलेगा तो 5-6 घंटा लगेगा। 2 से शुरू होता है। सपोज फर्स्ट 3 मंथ आप ट्रिपल वन किया, 30 हो गया। सेकंड जो ट्रिपल टू किया, 1000 हो गया। तो 30 न्यू बंदा को मिलना। तो काल के लिए मेरा पास में किसी को मिलना है, मिनिमम 3 अपॉइंटमेंट लगेगा तो एक को मिल सकता है, 2 तो रिजेक्ट हो सकता है। तो काल के लिए मुझे 3 अपॉइंटमेंट जरूरी है। परसों के लिए 3 अपॉइंटमेंट जरूरी है, देन 3 अपॉइंटमेंट जरूरी है। हो सकता है एक मना कर सकता है, हो तो 2 भी मना कर सकते हो, तीनों को 3 मना करेगा। तीनों को 3 मना करेगा तो सलाह करेगा क्या? कोई दोस्त को फोन करेगा, इसको जाकर प्लान दिखाएगा। आज तो ट्रेनिंग अगर एक सेल्स मैनेजर अटेंड करे, बोला कि तुम 30 कॉल नहीं करेगा तो लंच को नहीं करने, लंच मत करो, लंच मत करो। 30 कॉल करो, उसके बाद लंच करो। 12 बजे से नहीं हुआ, 2 बजे में लंच है, 3 बजे लंच करो, 2 बजे से 30 कॉल कर दीजिए। 10 लाख डाटा मैंने इसको दिया।
10 लाख। सभी का इनकम है मोर देन लैक्स। 10 लाख डाटा दिया उड़ीसा का। तो 111 होता है वही 30 अपॉइंटमेंट, 30 न्यू मीटिंग, 30 कॉल। और 222 होता है उसका डबल, 2 अपॉइंटमेंट और 5 साल। इसको मिनिमम 4 एजेंट को, 2 एजेंट को 111 में घुसा। भाई काल किसको मिला, परसों किसको मिला, एक नोटबुक बनाइए 111 का। रोज किसको मिल रहा है, उसका बायोडाटा क्या है, मुझे बता दीजिए, दिखाइए इसको। मैं दिल्ली में एक सेशन किया था उसका, वो है पंकज भी उसमें था। और उसका लास्ट लास्ट क्लास में वो बोला कि सर 10 एजेंट बोल दिया हमें 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे करेंगे। एंड उसका सेल्स मैनेजर को मैं बोला कि आप ऐसे करो, जो 1 लाख बोल रहे हैं ना, किसका किसका होगा इसका लिस्ट मंगाने। अरे भाई उसके बाद काम खत्म। तो बोला कि सर हमको मालूम नहीं, अरे तुमको मालूम नहीं कौन 1 लाख देगा। मैं मेरा ब्रांच में लिख देगा 1 लाख, कौन कौन देगा उसका नाम मुझे दे दीजिए। नहीं देगा तो नहीं देगा, 5-10 नाम दे दीजिए। नहीं कि तीर्थ, बात करो बात बिल्कुल। करो। चेतन, हाँ कुछ भी बोलो। चेतन, 111 में कितना लोग रहेंगे, 222, 111 से शुरू करो। एंड स्टॉक, स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए। आप कॉल मीटिंग में देखो ना, आपके पास स्टॉक ही नहीं, एक ही 2 स्टॉक है, एश्योर है, सुपरस्टार का थोड़ा थोड़ा स्टॉक है। ना पीए का स्टॉक है, ना कैंसर केयर का स्टॉक है, ना कार्डियक केयर का स्टॉक है। कार्डियक केयर मीन्स आपको देखिए, चेतन आप जो बोल रहे हैं ना, कार्डियक केयर 10 बेचेगा, कैंसर केयर 5 बेचेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑल प्रोडक्ट बेचना शुरू हो जाएगा। बहुत दिन से हम कार्डियक केयर नहीं बेचा, बहुत दिन से हम कैंसर केयर नहीं बेचा, ग्रुप पॉलिसी नहीं बेचा है, एंड सर पीए और एक पॉलिसी नहीं। और एक पॉलिसी है सर, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट सर। हॉस्पिटल कैश को बेचा नहीं बहुत दिन से। हॉस्पिटल कैश को आपको कैसे बेचना है पंकज, हॉस्पिटल कैश को कैसे बेचना है। सपोज शुरू हो गया, चेक देने के लिए कस्टमर राजी हो गया, 45,000 90,000 20,000 राजी हो गया, काम खत्म। उसके बाद इसको बताना है सर एक आर्डन दे देगा तो 89 को मिल जाएगा पर डे 1,000 दे देगा आर्डन, 3,000 आएगा, 3,000। अब तो इंडोर के लिए ले गया, सपोज कोई 89 भी 7 दिन 10 दिन रहेगा तो पर डे उसका भी खर्चा रहेगा, जाने आने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो मैं 89 को इंश्योर कर सकता हूँ इधर, 89 को भी पर डे 1,000 2,000 मिल सकता, 3,000 मिल सकता, पर डे 3,000 मिल सकता है 89। आर्डन दे देगा, 1,000 में सर आ रहा है 3,000 प्रीमियम, 2,000 पर डे लेगा तो 5,000, एंड 3,000 लेगा तो 7,000, ऐड कर देगा, काम खत्म। एजेंट क्या सोच रहे हैं, साला इसको बोलेगा तो बोलेगा अभी पैसा नहीं है, साला वो एजेंट क्यों सोच रहे हैं, इसको बता दीजिए। अब ताज में जाएगा, होटल ताज में एक प्लेट डोसा का रेट होता है 1400, एक प्लेट डोसा 1400। और जो डोसा दे रहा है ना वो सोचेगा साला इतना पैसा देकर क्यों खा रहा है, चलो काम खत्म, वो खाने के लिए तैयार है। साला तुम क्यों इतना सोच रहा है, वो तो लेने के लिए तैयार है, तुम तो बेचना है। तो सोचेगा साल इतना क्यों खा रहा है भाई, बाहर में वो डोसा तुमको 200 में मिल जाएगा, इधर 1,500 क्यों खा रहा है भाई, तुमको सोचता क्यों। इसको बेचो ना, आराम से बेचो। विजय कौशिक, अनमोल, शेखर, विभू, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। हाँ सर सर अनमोल मेरा एक जी। क्वेश्चन है। हाँ सर तो मेरा एक वीडियो ऑन क्वेश्चन कर, है। तो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, तेरा तो क्वेश्चन होगा। हाँ वीडियो दिखाइए। विजय एक कौशिक, सेकंड सर। शेखर, चेतन जी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज आ रहा है, अच्छा लगा। यस यस यस, नहीं नहीं मुझे तो चेतन हमेशा क्यों आया, अच्छा चेतन आपका। क्यों आया, कॉलेज का है ट्रेनिंग, बोले कि चलो आज थोड़ा
नहीं ऐड नहीं कर नहीं देंगे उसमें। नहीं नहीं, मुझे हमेशा ही आपका सेशन अटेंड करना अच्छा लगता है। लास्ट मेरा मिस हो गया तो मुझे ही अच्छा नहीं लगा एक्चुअली। ना, आप लिख के दिया था मुझे भाई, एमसी ऐसा हाँ, हो गया, मिस हो गया ऐसा था हो गया। मेरा। हम्म। सर मुझे एक देखिए, तो पूछना मजा आपको आता ये है क्या है। मजा आता है क्या कि डिस्कशन करने से मेरा भी बहुत सारी करेक्ट क्लियर होता है, आपका भी बहुत सारी क्लियर होता है। करेक्ट। बोलो बोलो। एंड एक चीज मुझे सर ये पूछना है कि आज वैसे तो डिस्कशन बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम्म। जो टॉपिक आपने लिखा था कि अननोन लोगों से बात कैसे करें, तो हाँ, चाहता हूँ कि एक 5 मिनट अगर आप उसके ऊपर थोड़ी चला क्लैरिटी देगा। देंगे तो और एक मजा आ बार जाएगा। चला चला दे रहे हूँ, इसको चला अननोन देता हूँ। लोगों से विभू बात विभू कैसे करें। विभू बोलो। विभू रे, बोलो बोलो विभू, क्या तुम्हारा क्वेश्चन था? जी 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 सर, जी सर सर, जी बड़ा सर, जी सर। क्वेश्चन ये हम्म। है कि ये हम्म। ब्रांच में क्या होता है कि जो मेरा लोकल ब्रांच है वहाँ पे हम्म। मतलब वो जो हॉस्पिटल केस हो गया या फिर कुछ ऐसे जो अलग टाइप के पॉलिसीज हैं उसको हम्म। बेचने के लिए वो लोग ज्यादा एनकरेज नहीं करते। उनका कहना हम्म। है कि इसमें आईसीआर बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह ऐसा। तो वो तो तो उस चीज के कहेगा, लिए उसका वो काम उसका करेगा, डोंट वरी। तेरा बीबी तुमको जितना बोल रहे हैं ना, तुम सब कुछ क्या अपना कर सकता है भाई? ब्रांच तो बीबी होता है ना, वो तो बताएगा आपको जो अपना करना है काम है करो। सिर्फ बेचने का। बेचने का। meeting तो with unknown people, meeting with unknown people, there will always be a reason why you meet people. Either you need to change your life or need to change their life. पढ़ो क्या लिखा है विभू। either either there will there be will always। always be a reason Great. why you meet people. Either you need to change your life or you are the one that will change there. इसलिए इसलिए आज तक हमारा साइट में गडरेज का ओनर नहीं गया है, नरेंद्र मोदी मोदी नहीं है, छोटा बंदा हमारा साइट में घूम रहा है। जो दिन बड़ा बंदा आ जाएगा ना, जो दिन चेतन के साइट में टाटा का ओनर चलाएगा ना, काम खत्म। हमारा तो प्रोसेस है, प्रोसेस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है? सर्चिंग द राइट एजेंट। मैं ढूंढ रहा हूं, सर्चिंग द राइट एजेंट। अच्छा एजेंट मैं ढूंढ रहा हूँ। रिक्रूटमेंट इज नॉट जस्ट फॉर रिक्रूटमेंट में सर्चिंग द राइट, मैं ढूंढ रहा हूँ। एंड एजेंट, एजेंट का सोचना है आई एम सर्चिंग द राइट पर्सन हु कैन चेंज माई लाइफ। एक ही पॉलिश में लाइफ चेंज हो जाए, एक ही पॉलिश में एक 4 व्हीलर परचेज करेगा, एक ही पॉलिश में एक हाउस परचेज करेगा, एक ही पॉलिश में कुछ ना कुछ करेगा। ही सर्चिंग, ही इज नॉट सेलिंग पॉलिसी, सर्चिंग द राइट वे, ढूंढ रहा है। 30,000 40,000 वो साला क्या होता है वो, 50,000 प्रीमियम, कूड़ा करकट। वो कूड़ा करकट होता है, सांप बिच्छू जैसा होता है। 5 लाख बेचेगा तो क्लेम नहीं होगा, कुछ नहीं बताएगा। चला 20,000 बेचेगा तो क्लेम नहीं होगा, ढूंढेगा तुमको कहाँ गया। वी आर सर्चिंग द राइट पर्सन। तो हमारा साइट में जो जा रहा है ना, इधर हम इसका लाइफ चेंज करेगा और वो हमारा लाइफ चेंज करेगा। द पावर ऑफ मीटिंग न्यू पीपल और बिजनेस, काजुअल कन्वर्सेशन जरूरी है। सभी के पास साथ काजुअल कन्वर्सेशन जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने इसको चलाया था, मीटिंग विथ न्यू पीपल। काजुअल कन्वर्सेशन क्या है बताइए कोई, जो इंश्योरेंस के बारे में नहीं, जो इंश्योरेंस के बारे में नहीं। मेरा पास बहुत सारे बुक होगा जो इंश्योरेंस के बारे में नहीं। कहाँ गया वो बुक? आज मैं धो उसी को। देखिए वो जो बुक होगा, क्या लिखा है, पढ़ो कोई भी, विवो पढ़ो, क्या लिखा है बुक का नाम? बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बुक है, बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर कुछ बुक है। बॉडी वो लैंग्वेज। क्या क्या है, बुक है सर? वो क्या है, दिखाइए वो क्या है बुक, वो क्या है बुक, देखो क्या है, क्या लिखा है? इंटेलिजेंस। वर्किंग विथ इमोशन, इमोशन, इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंसी। वो इंश्योरेंस के बारे में बॉडी नहीं लैंग्वेज, है। हाँ। सर वो बॉडी वो लैंग्वेज वाला क्या, बुक दिखाइए तो और एक बार। हाँ वो क्या है, टाटा का बुक है, वेल्थ क्रिएशन। अब रन वाला। इंश्योरेंस के बारे में वो तो, उसके ऊपर मैंने द प्रोफेशनल्स,
किसका है वो? सुब्रत बागची, बाकी गवर्नमेंट ऑफ बागची का 250 करोड़ गवर्नमेंट को दे दिया, क्या ले जाइए 250 250 करोड़ हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट को दे दिया। उड़ीसा गवर्नमेंट में क्या था? सुब्रत बागची वॉज ए सिंपल मैन। तो एक कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस में उसका एक टॉपिक था, जो टॉपिक में उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर अटेंड कर रहे थे। वो टॉपिक के ऊपर वो 30 मिनट्स बोल बोल दिया, 30 मिनट्स। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इसको कॉल आया, सर आप ज्वाइन करो। बोला कि मैं ज्वाइन नहीं करेगा, सब कुछ मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, ज्वाइन करो। नहीं, कुछ नहीं करेगा, मैं ज्वाइन नहीं करेगा। प्रेशर हुआ, काफी प्रेशर होने के बाद 1 रुपीज में वो ज्वाइन किया, 1 रुपीज। बाप 250 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को। आप सोचा नहीं आप कब गवर्नमेंट को 500 करोड़ दे देगा? सोचो ना, उसमें लिखा है ट्राई, माने अनलिमिटेड थिंकिंग, लिमिट से बाहर सोचो, जो लिमिट के अंदर नहीं है। हाँ, मास्टरी ऑफ क्या है वो, दूसरा है। एंड उसमें आज मैंने हाँ वो बुक देखिए, क्या है बुक? द मोशंस। बात कर सकता है किसके साथ? मौसम का। एंड दूसरा दूसरा मेरा फेवरेट बुक है, उसमें तो है उसके ऊपर बाद द हिटलर, उसको तो अच्छा बुक है सबसे। व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, रिच डैड पुअर डैड का अथर है उसमें। हाँ, एंड कहाँ गया उसका? मैं वो बुक को स्टडी किया था। सुब्रत बागची का दूसरा बुक है द गोल, सेल सेल, वही अथर का गोल सेल होता है। एंड मेरा दूसरा एक अच्छा बुक था रिगार्डिंग ऑटिज्म, ऑटिज्म के ऊपर एक बुक था। हाँ, दिस इज डज ही नो ए मदर्स हार्ट, हस्बैंड इज ए आईएएस ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, एंड जो बच्चा है ना ऑटिज्म, मदर डेथ, इसका टोटल हिस्ट्री उसके ऊपर। खा जाएगा कस्टमर को, कस्टमर के पास बैठ कर खा कर इसको देगा। क्या पूछेगा कस्टमर? तो आप तो इंश्योरेंस नहीं पढ़ते, इसको पढ़ने का। तो इसीलिए अननोन कस्टमर से मैं जब कॉल कर रहे थे, अननोन कस्टमर, मेरा जो स्टाफ था ऑफिस में और दूसरा सेल्समैन बोला कि सर आपको, मैं बोला कि मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है सर, आप जितना लेकर जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन कौन करेगा? आप घुमा रहा है लोग, हमारा पास तो कुछ भी नहीं है, एक ही तो आश्योर है, वो भी हमको मालूम नहीं है। तो इसको थोड़ा पढ़ो। तो लीडरशिप काजुअल कन्वर्सेशन, काजुअल कन्वर्सेशन क्या है? मुझे मुझे कुछ पूछना है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। बुक्स आप कौन से टाइम पे एग्जैक्ट पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं आप? मैं प्रीवियसली अभी तो नहीं पढ़ रहे, अभी ऐसे कुछ चीज पढ़ रहे हैं, अभी जो भी पढ़ रहे नोट कर रहे हैं। वो सब मोर देन 10 साल का पहला का बुक, मोर देन 10 ईयर्स, बिफोर सर 10 ईयर्स का। दो चार बुक का नाम थोड़ा व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, जो जरूरी है हमारे लिए, बस मैं ज्यादा नहीं, दो। आपके लिए मैंने तो वो बुक दिया था ना, कहाँ गया वो? क्वेश्चन आर द आंसर्स, इसको पढ़ो। हाउ टू क्वेश्चन सेल आर इट। द, नो, अच्छा। क्वेश्चन आर द आंसर, क्वेश्चन। क्यों? कस्टमर जो पूछ रहे हैं ना, उसके पीछे उसका कहानी है। नहीं, वो है नहीं सर हमारे पास। नहीं, मैं दे देगा, आप इसको मंगा लीजिए, 120 रुपीज पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आर द नाम है आंसर, सर? क्वेश्चन क्वेश्चन आर द एंड आंसर, आंसर। क्वेश्चन आर द अच्छा। आंसर, दिस बुक, क्वेश्चन आर द आंसर। तो कस्टमर हमको जो पूछ रहे हैं ना, उसके पीछे उसका कहानी है। एंड फॉर सेल्स मैनेजर, लास्ट टाइम मैंने बुक दिखाया था 1 मिनट मैनेजर, 1 मिनट मैनेजर सेल्स मैनेजर के लिए। देखो, थोड़ा रोज रोज मिनिमम 1 आवर पढ़ो कुछ ना कुछ। एंड उसमें जो जब बात होगा कस्टमर के साथ, क्योंकि आपका इंश्योरेंस को रखो पीछे, रिलेशन बिल्डअप करो। हम्म। कल मुझे अविनाश बोला कि सर इंश्योरेंस बोल देगा तो फोन नहीं उठाती है। हाँ हाँ yes। ये सर, ठीक है।
मत बोलो, काम खत्म। क्यों बोल रहे हैं? इसको दूसरा तो बात कभी बोलो। कभी ना कभी तो बोलना होगा सर, कितने दिन में बोलना होगा? होगा, होगा ना, जब टाइम आएगा होगा। आप आज एक बीज डाला है ना, आज बीज डाला है। देखिए क्या होता है कि पिताजी जो सन जितना भी बड़ा होगा, उसी बीज से आ रहा है ना। सन सोच रहा है मैं बड़ा हो गया, अरे तुम इसी बीज के अंदर है। आज मैंने बीज डाला, हो जाएगा। तेरा काम है बीज डालने का। करेक्ट, करेक्ट सर। एंड इंश्योरेंस एजेंट जो अच्छा कर रहे हैं ना, वो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा है, इसलिए अच्छा कर रहे हैं। अब देखो, जो इंश्योरेंस एजेंट अच्छा करे वो मार्केट में उसका नाम है। एंड दूसरा इंश्योरेंस एजेंट ट्रेनिंग ले रहा है, रोज सीख रहा है। सर जो लोग नए हैं इस बिजनेस में सर, तब वो क्या करेंगे? क्या क्या, बोलो बोलो बोलो। जो नए हैं सर इस बिजनेस में, वो हाँ देखिए, उनको। नया नया है। देखिए वो कहाँ का, मैं भी पुणे का एक सेल्स मैनेजर लास्ट ईयर क्या था, 50 लाख, 50 लाख। 3 दिन से पहले मुझे बोला कि सर लास्ट ईयर मैंने 50 किया था, मैं इसका गोल सेटिंग कर रहे थे ओवर फोन में। हम्म। मैं बोला कि दिस ईयर तुम ऐसा करो, तुम 80 करो। बोला कि सर मैं 3 करोड़ लिया है। तू मरेगा साला। लास्ट ईयर 50 लाख किया था, तुम 3 करोड़ लिया है, तुमको बोला कौन? मैंने ऐसे, देखिए अप टू, आप मैडम ऐसा करो, अप टू 6 मंथ लेकर जाइए, बीज को डालो, उसके बाद ऑटो फ्लो आएगा। और आप जितना पीसफुल रहेगा ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा। यही आप दिमाग में चलता है सर। हाँ, आप आराम से करिए। आपको टारगेट है क्या है? मंथली एक ही पॉलिसी बेचना, उसके बाद 2 बेचना, उसके बाद 3 बेचना है, उसके बाद भी 3 बेचना है, उसके बाद 3 बेचना, उसके बाद 4 बेचना। ऐसे करना। और आपका काम है ट्रिपल वन लोग के साथ बात करना, और कुछ नहीं। आपका काम है अप्रिसिएशन करना, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलाएगा चेतन इसको। एनी क्वेश्चन? अविनाश, पंकज, काल का सेशन है, काल का सेशन में चलाएगा जो भी सर रहेगा। हाँ बोलो बोलो। अविनाश, चेतन वो काल का सेशन में चलाएगा, उसका ओके सर। प्रैक्टिक। देखिए क्या होता है कि आप जितना इंफॉर्मेशन रहेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, राइट, राइट। कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट। मेरा मतलब है, डाउट है सर। मेरा मेरा बीबी मुझे पूछा एक बार, मेरा वाइफ मुझे पूछा, मैं फिल्म उसी टाइम में काफी फिल्म अभी भी देख रहा हूँ, मोर देन 5,000 फिल्म मैंने देखा है। तो मुझे पूछा कि सर देखना। कितना फिल्म आपने देखा? मैं बोला कि मुझे ऐसे मत पूछो, मुझे पूछो एक फिल्म को कितने बार देखा है, कितनी फिल्म मैंने देखा, इसको मत पूछो। मुझे ही मालूम नहीं है मैं कितना देखा। मुझे पूछो एक ही फिल्म को तुम कितने बार देखा? मैं 70 टाइम्स देखा एक एक फिल्म को, 50 टाइम्स, हम्म। 70 टाइम्स। तब इसको रस आता है। एक बार में कुछ नहीं हो। एक फिल्म को जब आप इधर चलाएगा, मैं कह देगा उस स्क्रिप्ट में, आप सुनाएगा तो मैं माइंड में आएगा क्या होगा, पिक्चर क्या हो। मैं इसको पूछा, तुम पूछो ना एक फिल्म को आप कितने बार देखा, बता देगा कितने बार। वो होता है इसे, वो बही को 10 बार आप पढ़ाना, काम खत्म। इतना बही पढ़ने का कुछ भी जरूरत नहीं, एक बार पढ़ेगा तो कुछ समझ नहीं है। जो इंटरेस्टेड बुक है ना, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसके बाद ओपन होगा, दूसरा बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है। ज्यादा बुक पढ़ना जरूरी नहीं, एक बुक को लेकिन अच्छे से पढ़ना जरूरी। बुक मीन्स यू नॉट पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, वो है बुक पढ़ने का कौशल। पुल द हस्क, उसके अंदर जो है ना, इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं मैं इसको पढ़ा है, प्रैक्टिस क्या क्या। आज का सेक्शन में मिनिमम 5 लाइन हमको लिखना है, आज वो 5 लाइन हम सीखा। आई वांट टू प्रैक्टिस इट। आज मैं 2 लाइन, एक ही लाइन सीखा, कुछ तो सीखा। इसको लिखना, आज 2 लाइन सीखा, 4 लाइन सीखा।
तो मैं अविनाश को बोला कि आपका सिटी में जो मोर देन क्रोर्स का जो है, जो बिजनेस का क्रोर्स के ऊपर है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, इसको चुनना है, उसके साथ बात कर। तो कल वही 8 बजे। थैंक यू ऑल। ठीक एनीथिंग है। यू कैन व्हाट्सएप में ओके, लिख थैंक सकता यू। है। थैंक यू, बाय बाय।